हेलो दोस्तों। आज हम कॉन्जुगेट बीम मेथड का न्यूमेरिकल देखेंगे। यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट सी। AB of length 10 meter loaded by an UDL of intensity 20 kilonewton per unit run where EI is constant। तो हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसपे यूडीएल लगा है 20 किलो न्यूटन का। ये पूरा लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, हमको इस पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले हम इसका वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? वर्टिकल फोर्स इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी ए प्लस का वी बी माइनस का 20 इंटू लेंथ 10 मीटर इज इक्वल्स टू जीरो। सो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 200। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए पर मूवमेंट लेंगे। तो इस पॉइंट पर हमको मूवमेंट लेना है। तो वी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। तो वी बी इंटू 10 नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस का 20 इंटू लेंथ इंटू सी जी, हाफ प्लाई करती है यूडीएल की। तो 10/2 इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से वी बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 20 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 100 किलो न्यूटन। सो मेरा यहाँ से वर्टिकल रिएक्शन एट बी आ गया 100 किलो न्यूटन। इस वी बी की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा वी ए भी आ जाएगा। तो 200 माइनस 100, 100 किलो न्यूटन। ये आ गया मेरा वर्टिकल रिएक्शन एट ए पॉइंट, वर्टिकल रिएक्शन एट बी पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इसका। इस ये जो बीम दिया है इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए। तो पहले हम बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सी पॉइंट पर निकालेंगे, ए पॉइंट पर निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट, इधर कोई लोड नहीं है तो फोर्स एक भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट सी, इधर लोड है तो कैसे होगा, वी बी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस का वी बी कितना है 100 इंटू ये लेंथ 5 माइनस ये इतने पे 20 किलो न्यूटन लग रहा है। तो 20 इंटू 5 इंटू सी जी 5/2। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट आ गया 100 इंटू 5 माइनस का 20 इंटू 5 इंटू 2.5, 250। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आ गया 250 किलो न्यूटन मीटर। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों एंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तब भी हम चेक कर लेते हैं। वी बी 100 है इंटू 10 माइनस 20 इंटू 10 इंटू 10/2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 माइनस का 20 इंटू 10 इंटू 5, जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू 250 किलो न्यूटन मीटर। तो हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
this is point A, this is point B, and this point is C. सो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया था? 0। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया था? 250 किलो न्यूटन मीटर। 250 किलो न्यूटन मीटर। बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैसे आया था? कितना आया था? 0। तो हम लोग जानते हैं कि जब यूडीएल लगा होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? कर्व टाइप, जिसको हम पैराबोलिक बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम कैसे होगा देखते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ई आई जो है कांस्टेंट है सारे स्पैन पर, तो ई आई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 250 अपॉन ई आई। ओके, सो ये यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा कितना? वी ए डैश। यहाँ पर वी ए था तो इसको हम वी ए डैश मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं वी बी डैश। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी ए डैश और वी बी डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ओके, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग द लोड। टोटल लोड कितना है? दिस इज 5 मीटर, this is 5 meter. We know that the when the parabolic structure is formed, the area क्या होगा? पहले हम सी और बी का एरिया निकालेंगे। ठीक, तो एरिया हो जाएगा 2/3 इंटू लेंथ कितनी है इसका? 5। 2/3 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है? 250 अपॉन ई आई। 250 अपॉन ई आई। ओके, प्लस इसका निकालेंगे हम एरिया ए सी का, तो ए सी में हो जाएगा 2/3 इंटू ये लेंथ कितनी है? 5 इंटू हाइट कितना है? 250 अपॉन ई आई। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो यहाँ से मेरा टोटल लोड जो आ गया, टोटल लोड इज इक्वल्स टू आ गया 1666.67 अपॉन ई आई। ओके, अब हम वी ए डैश और वी बी डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो हम ए पॉइंट पर अगर मूवमेंट ले लेंगे तो यहाँ से वी बी डैश की वैल्यू निकल जाएगी। तो वी बी डैश इंटू लेंथ, वी बी डैश इंटू लेंथ कितनी है? 10 माइनस का ही इस लोड का, तो इस लोड का एरिया कैसे होगा? 2/3 इंटू 5 इंटू 250 अपॉन ई आई इंटू लेंथ। जैसा कि हम जानते हैं कि पैराबोलिक का जो 90 की तरफ से लेंथ होता है वो होता है 3/8, 3h/8, और इधर से 5h/8। ओके, तो हमको इसके सी जी से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये है पूरा।
तो कैसे होगा, ब्रैकेट में ये ऐड करेंगे प्लस का ये 5, तो 5 प्लस का 3 इंटू एच, एच कितना है 5 अपॉन 8। ओके, माइनस का इस वाले का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो 2/3 इंटू 5 इंटू 250 अपॉन ई आई इंटू इसके सी जी से ये डिस्टेंस कितना होगा, इधर से सी जी कितना था 5/8 एच, तो 5/8 इंटू एच, एच कितना है 5। ओके, तो यहाँ से इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरा वी बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 15/8 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 250 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, 8 3 जा 24। एक मिनट फिक्स करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 15/8 5729.16 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 250 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 5729.16 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से मेरा आ गया ये 2604.167। तो वी बी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8333.33 डिवाइडेड बाई 10। तो वी बी डैश इज इक्वल्स टू 833.33 अपॉन ई आई। तो यहाँ से मेरा वी बी डैश की वैल्यू आ गई 833.33 ई आई। और उसके बाद वी ए डैश प्लस वी बी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टोटल लोड, टोटल लोड कितना था 666.67। तो यहाँ से वी ए डैश की वैल्यू आ जाएगी 833.33 अपॉन ई आई। तो यहाँ से वी ए डैश की वैल्यू आ गई 833.33 अपॉन ई आई। वी बी डैश की वैल्यू आ गई 833.33 अपॉन ई आई। हमको निकालना क्या था, डिफ्लेक्शन निकालना है सी पॉइंट पर। तो कॉन्जुगेट बीम पर बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पर निकालेंगे तो उसी पॉइंट पर रियल बीम पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमको पूछा क्या है, डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन एट सी। तो अगर हम सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल दें तो वो डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से सी पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी बी इंटू 5 वी बी इंटू वी बी डैश इंटू 5 माइनस ये इसका पैराबोलिक का एरिया, तो 2/3 इंटू 5
इंटू 250/EI इंटू इसके सी जी से इसकी लेंथ 3h/8, तो 3 इंटू 5/8, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आ जाएगा 833.33 इंटू 5/EI माइनस 2 इंटू 5 इंटू 250 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 24, 1562.5/EI, तो 833.33 इंटू 5 माइनस 1562.5, तो यहाँ से मेरा बेंडिंग मोमेंट एट सी आ गया 2604.15/EI। तो बेंडिंग मोमेंट हमने कॉन्जुगेट बीम पर निकाल दिया सी पॉइंट पर, तो यही क्या हो जाएगा, रियल बीम पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इन conjugate beam is equals to deflection at C in the real beam, तो क्या हो जाएगा 2604.14/EI। This is the final answer. Thank you.